हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमने ना इस हेडिंग को इसको समझना है। देखिए भाई, यहाँ पे हमें हमें मतलब ये देखना है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि उसकी बॉडी मतलब कैसे सेल से मिलकर बनी होती है। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि वो उसके लिए सेल प्रेजेंट होते हैं। सेल सेल प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सेल है तो वो जिंदा है। और आज के इस लेक्चर के हमें देखना है कि भाई सेल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है कि उसके अंदर सेल है तो वो जिंदा है। सही, सेल है तो जिंदा है। पर सेल जो है वो उनकी बॉडी सेल से कैसे मिलकर बनी होती है? क्या हर जानवर के अंदर सेल की क्वांटिटी, तादाद या सेल की मतलब हर कंडीशन सेम होती है, डिफरेंट होती है? तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमें ये देखना है। देखिए भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना होता है। सेल स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ लाइफ है, यानी सेल की वजह से आपके पास लाइफ है। पर सेल की बुनियाद पर आपको दो तरह की लाइफ मिलती है, दो तरह के आपको जानदार मिलेंगे आपको सेल की बुनियाद पर। और वो कौन से, वो आगे चल के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है आपको मेंशन हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल की बुनियाद पर। क्योंकि ऑर्गेनिज्म, कोई भी जिंदा जानदार बना है सेल से। अब सबसे पहले वाली जो मतलब जानदार है जो कि सेल से मिलकर बने हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन से जानदार होते हैं? देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो जो है एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। यानी आपको पता है कि लाइफ किसकी वजह से? सेल की वजह से। सही है। तो ऐसे जानदार, आपसे अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे जानदार जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक जिंदा जानदार है, उसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है, सिर्फ एक सेल है। उसके अंदर दो तीन ज्यादा सेल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। तो उसको आप क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। सही है। अच्छा, जब एक सेल होता है तो एक सेल से फिर ये क्या करते हैं? क्योंकि जिंदा जानदार के तो बहुत सारे काम होते हैं। सिंगल सेल दे परफॉर्म ऑल द फंक्शन नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी वो तमाम काम जो कि उनकी जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं, सही है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं? वो इसी सेल की वजह से। यानी ऐसे जानदार जिनके अंदर एक सेल होगा, उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी सेल की बुनियाद पर सबसे पहले कौन से जानदार होते हैं? वो जानदार होते हैं जिनके अंदर एक सेल प्रेजेंट होता है। यानी जिंदगी का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, इसी वजह से वो जिंदा है। पर कितने सेल प्रेजेंट है? एक सेल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कौन से जानदार होंगे? यूनिसेलुलर जानदार। आपसे क्वेश्चन होगा कि भाई वो कौन से जानदार है जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं? आपने कहना है कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर जानदार, उनको हम कहते हैं एक सेल में मुश्तमिल होने वाले जानदार। और वो एक सेल, उनके अंदर एक सेल होता है। अब वो एक सेल की वजह से वो मतलब अपना खाना पीना भी उसी सेल के अंदर करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन यानी उनके सेल की मतलब मल्टीप्लिकेशन होना, वो भी एक ही सेल की मतलब हेल्प से करेंगे। वेस्ट रिमूवल यानी उनके जो मतलब वेस्ट होता है वो भी इसी सेल की हेल्प से, यानी वो एक ही सेल की हेल्प से अपनी जिंदगी के तमाम काम करेंगे। तो यानी ये पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी सेल की बुनियाद पे पहले किस्म के जानदार कौन से होते हैं? वो ये होते हैं जो कि एक सेल मुश्तमिल होती है। अच्छा, इनकी मिसाल भी हमें देखनी है क्योंकि मिसाल से हम बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, एक अमीबा होता है। अमीबा कौन सा होता है? ये वो जानदार होता है, आप कह सकते हैं ये वो जानदार होता है जो कि एक सेल से मिलकर बना होता है। इसी एक सेल की हेल्प से ये अपने तमाम काम भी कर सकता है, एक सेल से मिलकर बना होता है। जबकि पैरामीशियम, ये भी आप कह सकते हैं कि एक सेल पर मुश्तमिल होने वाला जानदार है जो कि एक सेल की हेल्प से अपने तमाम काम करता है। और बैक्टीरिया जो है वो भी एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है और वो एक ही सेल की हेल्प से अपने तमाम काम करता है। सही है। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा हो जाता है। देखिए भाई, एक सेल पर मुश्तमिल होने वाले जानदारों को हमने यूनिसेलुलर कहा, पर आपने एक और टर्म पढ़ा हुआ है पीछे कि भाई प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या मतलब भाई इनका? आपने कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इजीली हम इस टर्म को भी समझ लेंगे। देखिए भाई, मतलब उन जानदार, उन सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा। चाहे वो मल्टीनेशनल हो, यानी हजारों सेल है उनके अंदर न्यूक्लियस है, तो हम क्या कहेंगे? उनको यूकैरियोटिक कहेंगे।
या भले एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, तो हम उनको कहेंगे यूकेरियोटिक। जबकि भले हजारों सेल है उनके अंदर मतलब न्यूक्लियस नहीं है, तो हम उनको कहेंगे प्रोकैरियोट्स। सही है। तो यानी देखिए, यानी प्रोकैरियोट यूकेरियोटिक का क्या मतलब होता है कि प्रोकैरियोट मतलब वो होता है कि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, और यूकेरियोटिक का मतलब क्या होता है जिनके अंदर न्यूक्लियस होगा। आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो अमीबा है, अमीबा ये क्या है, ये एक यूकेरियोटिक है। यानी इसके अंदर है तो ये यूनिसेलुलर। सही है तो ये क्या है, यूनिसेलुलर, पर इसके अंदर मतलब जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए हमने इसको यूकेरियोटिक का। पैरामीशियम जो है ये भी है तो यूनिसेलुलर, एक सेल, सेल एक ही, यूनिसेलुलर का मतलब पर है क्या है, यूकेरियोटिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस होगा। जबकि बैक्टीरिया को हमने प्रोकैरियोट्स क्यों कहा है तो ये भी यूनिसेलुलर, एक ही सेल है इसके अंदर। और प्रोकैरियोट्स क्यों कहा, क्योंकि इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो यानी आपको जो है यूनिसेलुलर के अंदर जो है वो आपको मतलब प्रोकैरियोट्स भी मिल सकते हैं और यूकेरियोटिक भी मिल सकते हैं। यानी एक सेल वाले जानदार को यूनिसेलुलर कहते हैं, और उन एक सेल वाले जानदार के अंदर किसी कोई कोई ऐसे जानवर होता है उसके एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, कोई ऐसा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अच्छा, अब देखिए बेसिकली आपके पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसे जानवर जिनके अंदर एक सेल होता है, अब उनके अंदर ज्यादातर ये क्या होते हैं, एक दूसरे कॉलोनी की शेप में रहते हैं। यानी ये क्या करते हैं, मतलब कॉलोनी की शेप में बहुत सारे मतलब मिलजुल कर रहते हैं। और उसकी मिसाल में आपके पास है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनी की शेप में रहता है। सही है। और वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी के अंदर तकरीबन 50,000 के करीब मतलब आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये जो है फ्लैजेला की हेल्प से, फ्लैजेलम हम इनको सिंगल को फ्लैजेलम कहते हैं, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, अपनी मतलब मूवमेंट कर सकता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और फूड के लिए। सही है। तो यानी फर्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी फर्स्ट सेल की बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे जो फर्स्ट जानदार थे वो आपके पास यूनिसेलुलर थे। सही है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे हम चल के देखते हैं कि भाई सेल की बुनियाद पे दूसरे मतलब किस किस्म के जानदार होते हैं। देखिए भाई, दूसरे जो है वो मल्टी सेलर जानदार होते हैं आपके पास। यानी सेल के बेसिस पे दूसरे जो मल्टी सेलर जानदार होते हैं। अच्छा, ये कौन से जानदार होते हैं, आ जाए डिफिनेशन से देख लेते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जानदार आएंगे उनको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर जानदार हम उनको कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाले जानदार। ये मुश्तमिल होते हैं बहुत सारे सेल पर। यानी इनके अंदर क्या था, एक ही सेल होगा, एक ही सेल होगा, उस एक सेल की हेल्प से वो करीब अपने तमाम काम भी करेंगे। पर इनमें क्या होगा, इनमें आपके पास मल्टीपल सेल्स होंगे, यानी बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे सेल होंगे, बहुत सारे सेल मिलकर, बहुत सारे सेल होंगे दैट फॉर्म, ये फिर जो है बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ओके, फिर एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी इनके अंदर एक खास निजाम होता है। इसकी मिसाल हमने एक प्लांट से हमने ले ली है। सही है। ये क्या, एक सरसों का पौधा आप समझ सकते हैं ना, सरसों का पौधा आप समझ सकते हैं। सही है। अच्छा, देखिए आपकी मतलब बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर इसकी एक मिसाल दी गई है, इसका मतलब मेंशन किया गया है मल्टी सेलर। यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपके समझने के लिए मैं लिख लेता हूँ, सरसों का पौधा है। सही। अच्छा, देखिए इसके अंदर खास किस्म मतलब देखिए ये इसका रूट होता है, फिर ये इसके लीफ होते हैं, स्टेम होता है। सही है। ये इसके पोड होते हैं जिनके अंदर आप कह सकते हैं सीड बनता है, ये सीड है, इसका फ्रूट भी आप कह सकते हैं। फिर इसका जो है फ्लावर होता है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब देखिए आपके पास जो है ये रूट्स भी एक ऑर्गन है, लीफ भी एक ऑर्गन है, स्टेम भी एक ऑर्गन है। सही है। और फ्लावर जो है ये भी एक रिप्रोडक्शन ऑर्गन है जो कि आपके रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्पफुल होता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आपके पास मतलब आपके बुक के अंदर फ्रॉग के हवाले से भी बात हुई है। फ्रॉग जो है मेंढक को आप कह सकते हैं, ये भी मल्टी सेलर जानदार है, बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होने वाला जानदार है, जिसका साइंसी नाम है राना टेगरेना। राना टेना। और जो इसका है ब्रासिका, आप कह सकते हैं इसका नाम जो है ब्रासिका है। और मतलब ये हमारे हो गए मल्टी सेलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इस लेक्चर के अंदर मतलब इस टॉपिक के रिलेटेड हमने क्या कुछ देखा है, हमने देखा है कि भाई सिंपली अभी इस पूरे लेक्चर को अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हम बयान करना चाहें तो इस तरीके से हो सकता है। आप कह सकते हैं कि भाई पूरे मतलब दुनिया के अंदर दो तरह के जानदार होते हैं।
एक जो है वो मल्टी सेलर होते हैं और एक जो है वो यूनिसेलर होते हैं। मल्टी सेलर वो जानवर होते हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और यूनिसेलर वो जानवर होते हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर जानवर वो जानवर होते हैं जो कि बहुत सारे सेल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर जानवर की मिसाल में आपके पास बैक्टीरिया, पैरामीशियम, अमेबा वगैरह हो सकता है, जबकि मल्टी सेलर के अंदर आप इंसान को ले सकते हो, ह्यूमन, मेंढक आप ले सकते हो, पौधा ले सकते हो, यानी प्लांट्स आप ले सकते हो। सही है, तो ये आपके पास हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम मुख्तसरन सा शॉर्ट हम देखेंगे, क्योंकि इसके भी एक एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसीलिए तो ये आपने नोट कर लिया तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखने जाएंगे। ज्यादातर इस टॉपिक के रिलेटेड ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी जिंदगी का आगाज कहाँ से हुआ, यानी लाइफ जो है वो आपको दिखाई तो दे रही है, एक जिंदा इंसान भी एक लाइफ है, जानवर भी एक लाइफ है, पर वो आए कहाँ से भाई, इसका भी एक सवाल पैदा होता है। और इसके जवाब को हम मतलब किस तरीके से देख सकते हैं कि भाई अगर कोई बंदा आपसे पूछे, क्योंकि ज्यादातर इसका जो है वो आप कह सकते हैं कि एमसीक्यू के अंदर भी इनके मल्टीपल चॉइस के अंदर भी इसके क्वेश्चन आते हैं और अलग भी बोर्ड के हवाले से भी एग्जाम में भी आते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या मतलब, यानी जिंदगी का आगाज जो है वो कहाँ से हुआ। देखिए, सबसे पहले तो हम साइंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि भाई साइंस क्या कहती है कि जिंदगी का आगाज कहाँ से हुआ। सही है, देखिए भाई साइंस कहती है, अकॉर्डिंग टू साइंस, साइंस कहती है कि भाई किसी भी जिंदा जानदार की जो इब्तिदा है वो पानी से हुई, वाटर से हुई, यानी कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जो है, यानी आप कह सकते हैं कि लाइफ, अकॉर्डिंग टू साइंस कहते हैं कि लाइफ जो है वो वाटर से मतलब स्टार्ट हुई है, वाटर से जो है वो लाइफ बनी है, वाटर से। तो ये किसने कहा, साइंस ने कहा। साइंस कह रही है कि भाई जिंदगी का आगाज जो है वो कहाँ से हुआ, वाटर से हुआ। जबकि हमें अपने मतलब दीन के बाद से आप अगर कुरान के हिसाब से देख लें, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू कुरान के हिसाब से देखेंगे भाई कुरान क्या कह रहा है कि जिंदगी की इब्तिदा कहाँ से हुई है। देखिए, कुरान के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मतलब आप सूरत अंबिया के अंदर आप देख सकते हैं, सूरत अंबिया, सूरत अंबिया जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने हर जिंदा चीज को पानी से बनाया, यानी इट्स मीन लाइफ अकॉर्डिंग टू कुरान भी मतलब लाइफ जो है वाटर से बनी है। तो यानी आपके पास आपने साइंस को देखा, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिंदगी को किसी भी जिंदा जानदार को पानी से पैदा किया, पानी से बनाया। सही है, तो ये तो कंफर्म था। साइंस ने सिर्फ क्या किया, साइंस ने क्या किया कि इस चीज को ऑब्जर्वेशन किया। साइंस का मतलब क्या है कि द नॉलेज विच वी गेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन से, वो हर वो इल्म जो कि हम तजुर्बात और मुशाहिदात से हासिल करें उसको साइंस कहते हैं। तो साइंस ने क्या किया कि तजुर्बात किए, मुशाहिदात किए, उन्होंने देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने ये इस हद तक पहुंचे कि भाई जिंदगी जो है वो पानी से मिलकर बनी है। और अल्लाह ताला ने पहले ही कुरान में फरमा दिया है कि भाई हमने जो है वो जिंदगी को, कोई भी जिंदा जानदार को पानी से बनाया है। सूरत अंबिया के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो यानी ये था आज का हमारा लेक्चर, और अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाजत दें, शुक्रिया।